सर, इकोनॉमिक्स के बारे में अभी पता चल गया, पर इकोनॉमिक्स में जो दो ब्रांचेस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनके बारे में डिटेल में बताइए। ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स समझने के लिए ना आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब पता होना चाहिए। अभी इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि जो भी रूल है मनी के, वो आपको पता होना चाहिए कि देश के अंदर किस तरीके से पैसा खर्चा हो रहा है, या देश के जो लोग हैं वो अपने लिमिटेड इनकम में किस तरीके से अनलिमिटेड एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन इतना ईजी नहीं है ना वो मैनेज करना, तो प्रॉब्लम्स आएंगे। अब इन प्रॉब्लम्स को डीपली स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक्स के अंदर दो ब्रांचेस बनी हुई हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक एंड सेकेंड है मैक्रो इकोनॉमिक। अब ये जो ब्रांचेस है इसको मैं इस वीडियो के एंड तक पूरा इन डिटेल बता दूंगा, लेकिन इसको समझने के लिए मैं एक आपको मेरे दोस्त की कहानी बताता हूँ, ठीक है। अब मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया था, रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था। अभी रेस्टोरेंट का बिजनेस जब स्टार्ट किया ना, तो पहले 3-4 महीने ना उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस पूरा ऐसा ठप पड़ने लग गया, मतलब लॉस में चला गया। तो हम लोगों ने क्या किया, बैठ के कि भाई यार बिजनेस को बंद कर देते, नहीं। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी बिजनेस, उसमें हर एक बिजनेस के अंदर एक स्मॉल इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती है, तो उन प्रॉब्लम्स को ढूंढना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने वही शुरुआत की कि रेस्टोरेंट बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि उसका एम्बियंस ठीक नहीं था, पहला प्रॉब्लम। स्मॉल लेवल पे उसका प्रॉब्लम था कि एम्बियंस ठीक नहीं था, एम्बियंस को ठीक किया। उसके बाद जो भी सिटिंग अरेंजमेंट थी, टेबल्स की या फिर चेयर्स की। उसके बाद मेनू कार्ड का जो प्रॉब्लम है कि मेनू कार्ड की डिज़ाइन अच्छी नहीं थी। कुक और जो शेफ लोग हैं उनके कुछ डिस्प्यूट हो रहे थे, उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे, उनको सॉल्व किया, मेनू कार्ड डिज़ाइन अच्छी की। इसके अलावा जो भी स्टाफ जो है, हर एक स्टाफ के पास गए इंडिविजुअल की भाई तुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो हम लोग को बता। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो भी इंडिविजुअल लेवल पे जो जो स्मॉल प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, और सॉल्यूशन जैसे ही निकल गया ना, तो मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट का बिजनेस ठीक से चलना शुरू हो गया। तो अभी यहाँ पे क्या किया देखो कि रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, लॉस में जा रहा था। हर एक स्मॉल इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को ढूंढ के स्टडी किया और सॉल्यूशन दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बिजनेस चलना शुरू हो गया। अब बिजनेस बहुत बड़ा हो गया था। अब जितना बड़ा बिजनेस हो रहा है उतना बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। अब एक इंडिविजुअल रेस्टोरेंट के आउटलेट को मैनेज नहीं करना है, ठीक है। अभी 10 आउटलेट खुल चुके थे। अभी एक इंडिविजुअल स्टाफ के पास जाके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, शेफ के पास जाके, कुक के पास कि भाई प्रॉब्लम क्या तेरा बता, वो होगा ही नहीं। क्योंकि हर एक 10 रेस्टोरेंट में अगर मान लो कि 10 लोग काम कर रहे थे, यानी 100 लोग काम कर रहे हैं, हर एक पर्सन के पास जाके उसके प्रॉब्लम सॉल्व करते बैठेंगे तो रेस्टोरेंट कब चलाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि कॉमन जो प्रॉब्लम है वो ढूंढेंगे कि भाई अगर एक शेफ है तो एक शेफ का नहीं, हम लोग 10 रेस्टोरेंट के 10 शेफ का एक साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उनका एक साथ प्रॉब्लम क्या है वो ढूंढा, उसका सोल्यूशन निकाला। हर एक स्टाफ के पास नहीं गए, जितने भी स्टाफ है, मान लो कि अगर 80 स्टाफ है जो रेस्टोरेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो हर एक स्टाफ के पास नहीं जाके सभी 80 स्टाफ को एक साथ बुला के उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इससे क्या हो गया, जो भी रेस्टोरेंट है वो बड़े लेवल पे ठीक से मैनेज होना शुरू हो गया, और इस तरीके से हमारा मतलब मेरा जो दोस्त का रेस्टोरेंट है वो प्रॉपरली रन होना शुरू हो गया था। अब ये जो स्टोरी मैंने बताई है, इसी स्टोरी का अगर लिंक हम लोग इकोनॉमिक के ब्रांचेस से करेंगे तो ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक आपको समझ में आ जाएगा। अब जिस तरीके से रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स थे, हर एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सेपरेटली लेके उस प्रॉब्लम को स्टडी किया, सॉल्यूशन निकाला, रेस्टोरेंट का बिजनेस जो लॉस में जा रहा था वो प्रॉफिट में आना शुरू हो गया। उसी तरह हमारे देश के इकोनॉमी के अंदर भी एक घर जो है जिससे इकोनॉमी की शुरुआत होती है, बराबर ना। घर में जो व्यक्ति होता है, जो एम्प्लॉय होता है या फिर लेबर होता है, या फिर जो पैसा वो कमाता है वेजेस के फॉर्म में या फिर सैलरी के फॉर्म में, उस वेजेस से या उस सैलरी से वो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है, और उस डिमांड के हिसाब से हमारे बिजनेसेस क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। अब जो इकोनॉमिक साइकिल स्मूथली चल रही है, इतनी स्मूथली चलती रहेगी क्या, नहीं। हर एक इकोनॉमिक के अंदर ये जितने भी इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हाउस होल्ड हो गया, लेबर हो गए, एम्प्लॉय हो गया, फर्म हो गई, इंडस्ट्री हो गया, कंज्यूमर हो गया, इनके कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तब जाके गवर्नमेंट क्या करेगी, इनका सोल्यूशन निकालेगी और इकोनॉमी को ठीक से चलने के लिए सोल्यूशन निकालेगी। तो अभी ये जो स्टडी करने का काम कर रहा है वो इकोनॉमी के अंदर कौन कर रहा है, माइक्रो इकोनॉमी की ब्रांच। तो ये जो फर्स्ट ब्रांच है वो क्या कर रही है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक फैक्टर को सेपरेटली लेकर स्टडी कर रही है, इसलिए उसको माइक्रो इकोनॉमिक बोला जाता है। अब इंडिया के अंदर तो एक ही लेबर नहीं है, एक ही हाउस होल्ड नहीं है, एक ही एम्प्लॉय नहीं है ना, एक ही कंज्यूमर नहीं है ना, सबके जो प्रॉब्लम्स है वो रहेंगे ही रहेंगे। तो क्या अभी गवर्नमेंट सबके घर पे जाके पूछेगी कि भाई तू कंज्यूमर तेरा प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉय तेरा प्रॉब्लम क्या है, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि दूसरे इकोनॉमिक की ब्रांच का काम शुरू हो जाता है कि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड को सेपरेटली लेकर स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड है, जितने भी कंज्यूमर है, एम्प्लॉय है, वेजेस अर्नर है,
यानी लेबर, इनका पूरा एक साथ झुंड बनेगा, मतलब इनको पूरा एक साथ एग्रीगेट टोटल लेके इनके प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा और सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और ये जो प्रॉब्लम स्टडी करने का काम कर रहा है वो कौन करता है? इकोनॉमिक की सेकंड ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक। तो इस तरीके से माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक क्या कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे हर एक इकोनॉमिक इंडिविजुअल फैक्टर्स को स्टडी करते हैं और गवर्नमेंट को उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक क्या होता है ये पता चल ही गया होगा, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी इस दो वर्ड में आपको कंफ्यूजन होता है तो इस टॉपिक के ऊपर भी हमारे चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं और उसके साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।